अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका कोर्ट टुडे यूट्यूब चैनल में इस्तेमाल है। हम पहले आपको ये बता चुके हैं कि हम रोज़ाना एक नए अपडेट के साथ में, नए कानून के साथ में हाजिर होंगे। हमारे आरआईन ने हमें एफआईआर के ताल्लुक से मालूमात देने के लिए हमको गुजारिश की है। उसके मुताबिक आज एफआईआर से मुताबिक चंद बातें हम आपके सामने रखेंगे। वैसे तो एफआईआर की मालूमात बहुत लंबी है, लेकिन जितना मुमकिन है इसमें देने की कोशिश करेंगे। बकाया अगले वीडियो में दिया जाएगा। एफआईआर जो है तो पुलिस में दर्ज की जाने वाली शिकायत को कहते हैं। पुलिस में दर्ज की जाने वाली जो शिकायत है उसमें जो जुर्म होते हैं, जुर्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती और दूसरा होता है काबिले कार्रवाई। काबिले कार्रवाई जो जुर्म है उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक होता है काबिले ज़मानत और दूसरा होता है काबिले गैर ज़मानत। जो जुर्म काबिले कार्रवाई नहीं है ऐसे एनसीआर रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और जिस पे कार्रवाई करना ज़रूरी होता है वो एफआईआर रजिस्टर में किए जाते हैं। ये जो है तो फौजदारी ज़ाब्ता कार्रवाई के दफ़े 154 के तहत एफआईआर दर्ज किया जाता है। 154(1) में जो है तो आप जो भी शिकायत देंगे वो शिकायत पुलिस के महकमे का जिम्मेदार ऑफिसर उसको दर्ज करके लेगा। जो जुर्म कार्रवाई करने के काबिल नहीं है ऐसे जुर्म को वो एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगा और एफआईआर जब दर्ज हो जाएगा तो उसकी एक कॉपी वो आपको देगा। आपको कॉपी देने के साथ ही साथ आपने उसको पढ़ के देखना चाहिए कि हमने जो लिखे हैं वो तमाम चीज़ें एफआईआर के अंदर दर्ज हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो आप उस ऑफिसर को या उससे आला ऑफिसर को उस पुलिस स्टेशन के उसकी शिकायत करना और उसके अंदर जो आपकी शिकायत का हिस्सा रह गया है वो दर्ज करवाना। हमारे कुछ नाज़रीन ने हमें ये भी कहा फ़ोन के ऊपर कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस कार्रवाई करने से इनकार करती है, एफआईआर लिखने से इनकार करती है। देखिए, एफआईआर लिखने पुलिस की जिम्मेदारी है और उनकी आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इसलिए वो इनकार कर नहीं सकते। बावजूद इसके अगर कभी कोई ऑफिसर किसी वजह से इनकार करता है तो आप उसके आला ऑफिसर को उसकी शिकायत कीजिए। उसके साथ ही साथ 154(3) के तहत आप जो है तो वो शिकायत पोस्ट के ज़रिए से रजिस्टर पोस्ट से रवाना कीजिए और उसकी रसीद अपने पास में संभाल कर रखिए। उसके बाद भी अगर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप अदालत से रुजू होइए। अदालत से रुजू होने के बाद अदालत उस मामले में जिसके खिलाफ आपने दरख्वास्त दी है, जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करा है, उस शख्स को समन्स भेजकर कोर्ट बुला कर लेगा और उसके ऊपर जो है इशू प्रोसेस के ऑर्डर दे के कार्रवाई कोर्ट में जारी होंगी। पूरी तहकीकात कोर्ट में होंगी और कोर्ट जो है तो उसकी दखल लेगा। उसके अंदर पुलिस की दखल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पुलिस ने आपकी शिकायत नहीं ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खामोश बैठ जाना चाहिए, बल्कि आपके लिए रास्ते हैं। कोर्ट का रास्ता है, पुलिस का रास्ता है, पुलिस के आला ऑफिसर का रास्ता है, उनको इख्तियार कीजिए और उन रास्तों के ज़रिए से जो है तो शिकायत दर्ज करवाइए। आपको ये बात भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सेक्शन 202 के तहत आप जो दरख्वास्त दाखिल करेंगे किसी वकील के ज़रिए से अदालत में, उस कार्रवाई के अंदर भी जो है तो वही कार्रवाई होंगी जो कोर्ट में होने वाली थी। सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर कोर्ट को मालूम होने के बाद कोर्ट जब इशू प्रोसेस करेगा और उसको हाजिर करवाएंगे उसके बाद उसको जमानत लेना ज़रूरी होगी। और पहली कार्रवाई में जहाँ एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसको एफआईआर दर्ज होने के बाद में जमानत लेना ज़रूरी हो जाता है। ये फ़र्क इतना ही है सिर्फ, लेकिन कार्रवाई उसी टाइप में होती है। इसके साथ ही साथ इसमें का थोड़ा उच्च दर्जे का जो क्राइम होता है, ऐसे क्राइम और जिसमें इंक्वायरी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ऐसे क्राइम में आप
156(3) के तहत दरख्वास्त दीजिए। आपकी दरख्वास्त को उसकी हकीकत जानने के बाद और उसके गुनह के होने के ताल्लुक से इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट जो है तो पुलिस स्टेशन को ऑर्डर करेगा कि इस मामले में फला फला दफात के तहत एफआईआर दर्ज कीजिए और उसका रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कीजिए। 156(3) की कार्रवाई जब शुरू हो जाती है उसमें भी जो है तो पहले शुरू जब एफआईआर दर्ज होता तो उसके बाद उस मुलजिम के खिलाफ उसको अटक करना और उसने ज़मानत के ऊपर रिहा होना ये नहायत ज़रूरी है। इस तरह जो है तो 202 की कार्रवाई भी होती है। 154 में आपको एफआईआर दर्ज करवाना है। 154(3) में आपको अगर शिकायत नहीं ली गई तो पोस्ट के ज़रिए से भिजाना है। 156(3) के तहत टोटल इंक्वायरी जो है तो तफसीलवार होंगी और तफसीलवार इंक्वायरी होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसकी कार्रवाई होंगी। इस तरह से जो है तो एफआईआर के मामला है। अब एफआईआर दर्ज कराने में जब भी जो हादसा पेश आता है उस हादसे के वक्त से और हादसे के मुकाम से लेकर जितना वक्त पुलिस स्टेशन जाने के लिए लगता है उससे कुछ कमोपेश वक्त के अंदर शिकायत दर्ज करवाना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कभी देर हो गई तो उसकी वजूहत आपको देना होंगे और वजूहत आप दे नहीं सके तो लेट एफआईआर इसका सहारा जो है मुलजिम को मिलेगा और मुलजिम उससे जो है बरी हो सकता या आपका दर्ज करवाया हुआ आपका रजिस्टर करवाया हुआ एफआईआर खारिज होना भी मुमकिन है। इसलिए जो है तो आपने चौकन्ना रहते हुए उस एफआईआर को इंदराज वक्त के अंदर करना ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ एफआईआर जब दर्ज करवाते हैं आप तो हकीकत में जो लोग उस जुर्म के वक्त वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं लोगों के नाम गवाह की हैसियत से लिखवाना ज़रूरी है ताकि उनको सिखाने की और सिखाने के बाद भूलने की ज़रूरत ना हो। इसलिए जो है तो गवाह भी जो है तो सही और मजबूत गवाह होना ज़रूरी है क्योंकि पूरा केस जो है गवाह के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इस तरह हम आपको एफआईआर के ताल्लुक से ये चंद बातें बतला रहे हैं और आपको ये भी वाज़ेह कर दे रहे हैं कि इसके अंदर जो है तो एफआईआर अगरचे कभी आपने करवाई किसी के खिलाफ तो वो झूठा एफआईआर ना हो। एफआईआर लिखवाते वक्त कोई भी बात ऐसी ना हो जो आप साबित ना कर सके वरना वो आपके खिलाफ भी जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इन बातों को ख्याल में रखना नहायत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ नाज़रीन ने हमसे ये भी कहा कि हमारे खिलाफ अगरचे कभी झूठी एफआईआर दाखिल की गई या हमारी झूठी शिकायत की गई तो हमने ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए। तो ऐसे वक्त पर हमारा आपको ये मशवरा है कि ऐसे आप जो है तो पहले पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को ही समझा कर बतला दीजिए कि भाई इसके अंदर जो है तो हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है और ये जो है सब गलत है। लेकिन वो अगर एफआईआर लिख दिया गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो बात आपको पुलिस में ही कोर्ट में ही जाके करना होगी। सबसे पहले आप उसके अंदर ज़मानत लेंगे और ज़मानत लेने के बाद में फिर जो है तो आप आपकी बात को वहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगरचे कभी आपको ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई की गई और इसमें हमको पुलिस के ज़रिए से सताया जाएगा और एफआईआर हमको जो है तो ज़मानत लेने के लिए भी मुश्किल होगा, ऐसी सूरत में आपके लिए एक रास्ता बहुत अच्छा है। वो रास्ता ये है कि आप सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट के अंदर उस एफआईआर को चैलेंज कीजिए और एफआईआर की क्वेश्चन की कार्रवाई की दाखिल कीजिए ताकि और उसमें तमाम बातें जो है हाई कोर्ट को बतलाइए कि ये किस तरह से आपके खिलाफ झूठा एफआईआर लिखा गया और झूठा एफआईआर साबित करके बतला दिए तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को खारिज कर देगा। जब वो एफआईआर खुद ही खारिज हो जाएगा तो ऐसी सूरत में आपको ना जमानत की ज़रूरत महसूस होगी और ना ही किसी तरीके की तकलीफ होगी। इस तरह आप जो है तो एफआईआर को भी अपने सही ढंग से सही तरीके से लिखवाना चाहिए और आपके खिलाफ के गलत एफआईआर को
गलत साबित करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इसको डालना चाहिए। इस तरह के एफआईआर से मुतालिक चंद बातें आपके सामने हमने रखे हैं। इसको जो है आप ज़हन नशीं रखिए और इससे मुतालिक कुछ भी शक व शुबहात हो या आपके समझ में कोई बात नहीं आती हो तो ऐसी सूरत में आप हमसे रास्त फ़ोन के ऊपर राब्ता कायम कर सकते हैं या रास्त आकर मिल सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो कुछ भी शिकायत है उसको दूर करने के लिए हमसे पूरी कोशिश की जाएगी। हम आपको इसी तरह हर रोज़ एक नए कानून को लेके उसकी मालूमात देते रहेंगे। आप अब हमेशा कोर्ट टुडे के साथ में अपडेट रहिए। कोर्ट टुडे को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा हो सके इसलिए उसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को लाइक कीजिए। इस तरह की हमारी एक गुजारिश है। इतना कहते हुए मैं अपने चंद अल्फाज ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।